हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में। इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने जो है पुर्तगाली यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनी में पुर्तगाली को मैंने जो है कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डच कंपनी के बारे में, फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनी, मैंने ये बताया था कि भारत में यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। मैंने पुर्तगाली को कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। उसके बाद आए थे ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज आए थे। उसके बाद आया था डच आए थे और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी, ठीक है। आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे डच कंपनी के बारे में और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। मैं फिर से आपको बता दूं, भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी सबसे पहले पुर्तगाली आई थी। वास्को डिगामा 1498 में आया था, केरल के कलिकट में पहुंचे, यहां से मसाला लेकर यूरोप गया। 60 गुना उनको जो है प्रॉफिट हुआ। पूरा कंप्लीट वीडियो मैंने बता दिया, ठीक है। पुर्तगाली आए थे। उसके बाद आए थे अंग्रेज। अंग्रेज ने कैसे यहाँ पर व्यापार करने के लिए जो है अनुमति मांगा, धीरे धीरे कैसे अपना कब्जा कर लिया, पूरा डिटेल वीडियो मैंने भी अंग्रेज के बारे में बता दिया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डच कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, ठीक है। और आपको बता दूं कि बहुत से एस्पिरेट या कंफ्यूजर रहते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी, आप यूरोप से जो कंपनी भारत में आई हुई थी उसे यूरोपीय कंपनी कहते हैं। जैसे पुर्तगाल के लोग आए हुए थे, जैसे इंग्लैंड के लोग आए हुए थे, जैसे डच, जैसे फ्रांसीसी, ये यूरोप से आए हुए थे, इसलिए यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कहते हैं। मान के चलो अगर कोई नेपाल की कंपनी भारत में आती तो क्या बोलते हैं हम? नेपाली कंपनी का भारत में आगमन। अगर कोई श्रीलंका की कंपनी आई हुई थी तो क्या बोलते हैं? श्रीलंका कंपनी का भारत में आगमन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत से लोग यही से टफ समझते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, अरे कितना टफ होगा। सिंपल सी बात है, यूरोप की कंपनी भारत में आई थी, यहाँ बिजनेस करती थी, यहाँ पर अपना कंपनी डाली थी, इसलिए हम क्या पढ़ते हैं? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है। पुर्तगाली मैंने कंप्लीट करा दिया, ब्रिटिश कंप्लीट करा दिया है। आज हम देखेंगे डच, ठीक है। तो ये जो डच कंपनी थी 1602 में आई थी, याद रखना 1602 में भारत में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत आई थी। देखो अब ध्यान रखना, ये जितने भी कंपनी आई थी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, बिजनेस करने के लिए आई थी, ठीक है। पुर्तगाली लोग यहाँ पर मसाले का व्यापार करने आए थे। ये डच जो थे यहाँ पर देखा कि भारत में बहुत बेहतरीन जो है मसाला होता है और मसाले यहाँ से हम खरीद कर बाहर में निर्यात करेंगे तो बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि यूरोप के लोग जो है मसाला बहुत खाते थे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पर जो है सूती का वस्त्र, रेशम के वस्त्र होते थे जिसे बाहर में जो है निर्यात करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता था, इसलिए यूरोप के लोगों ने यहाँ पर अपना कंपनी डाला। आपको ध्यान में रखना, और बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर कंपनी डाला। तो ये जो डच कंपनी आई थी यानी कि डच जो है भारत में अपनी कंपनी डाली 1602 में, याद रखना आपको 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ठीक है। ये नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1602 में आई थी, ठीक है। ये व्यापार करने के लिए जो है भारत में आई हुई थी, आपको ध्यान में रखना है। तो 1605 में ये डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री यानी कि प्रथम कारखाना कहां गया? मसूलीपट्टनम में बनाया, आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर पूछा जाता था कि जो डच थे भारत में कब आया? 1602 में आया, ठीक है। जब भारत में जो डच यहां पर आए तो अपने जो कंपनी किस वर्ष में बनाया? तो ये आपको ध्यान रखना है। 1605 में जो है ये डच ने अपनी कंपनी बनाई, और कहां पर बनाई थी? मसूलीपट्टनम में बनाया था, ठीक है। ये जितने भी यूरोप के क्या किए थे, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है मसाले का व्यापार करने, ये जो लोग हैं यहाँ पर सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र अच्छे होते थे, तो यहाँ पर अपनी कंपनी डाली हुई थी, कारखाने डाले हुए थे, यहाँ पर से जो है वस्त्र बनाकर बाहर देशों में निर्यात करते थे, आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो इन्होंने 1605 में ये जो डच ने जो है अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री सबसे पहले कहां डाली थी? मसूलीपट्टनम में डाली थी 1605 में, आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर पूछा जाता है, ठीक है। और ये डच ने जो है 1610 में पुलिकट में अपनी जो है फिर से फैक्ट्री डाली, आपको ध्यान में रखना है। भारत के बहुत जगह पर ये इन्होंने क्या डाला? डचों ने अपनी कंपनी डाली। तो जो इंपॉर्टेंट जो कंपनी है उनको ध्यान में रखना। जैसे 1605 में डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में डाली। कभी कभी ये पूछा जाता है कि पुलिकट में किस वर्ष अपनी कंपनी डाली? तो 1610 में डचों ने जो है पुलिकट में अपनी कंपनी डाली, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर हम ध्यान देंगे, डच जो है मसालों के स्थान पर कपड़े का निर्यात को अधिक महत्व देता था, ठीक है। ये जितने भी यूरोप की कंपनी आई थी, जैसे पुर्तगाली आए हुए थे यहाँ पर,
ये जो है कब्जा करने के लिए नहीं आए होते। जैसे यहाँ पर इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश या अंग्रेज यहाँ शुरू में जो है ये भारत पर कब्जा करने के लिए नहीं आए थे, ये व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब धीरे धीरे देखा कि यहाँ के लोग जो है आपस में ही मर झगड़ रहे हैं, छोटे छोटे राजा अपने में मारपीट हो रहे हैं, अपने में एकता है ही नहीं, तो धीरे धीरे ये जो इंग्लैंड के लोग हैं व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे जो है पूरे भारत में कब्जा कर बैठे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये डच भी क्या करने यहाँ पर व्यापार करने आई थी। जैसे यहाँ की मसाला को बाहर यूरोप में बेचता, बहुत अच्छी प्रॉफिट होता है। यहाँ पर सूती वस्त्र थे, रेशम वस्त्र थे, यहाँ पर बनाता और वहां पर जो है बाहर जो है निर्यात करता, बहुत प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैंने बताया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, दूसरा अंग्रेज आए हुए थे, तीसरा आपको ध्यान में रखना है डच आए थे, चौथा था आपको ध्यान में रखना है फ्रांसीसी आए हुए थे। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि इस देखो डच के आने से पहले अंग्रेज यहां पर आ चुके थे। ठीक है, और अंग्रेज भी अपनी कंपनी डाल चुकी थी, बिजनेस कर रही थी। तो देखा अंग्रेज ने कि डच के लोग भी यहाँ पर जो है क्या कर रहे हैं, अपनी कंपनी डाल दी है और जो है क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रही है। अब अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा, अरे हम भी अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हमारी यहाँ पर फैक्ट्री है, हम निर्यात करेंगे, अकेला बिजनेस करेंगे, पूरा प्रॉफिट हम रखेंगे। लेकिन डच के लोगों ने भी क्या कर दिया, यहाँ पर जो है अपनी कंपनी डाल दी। तो अंग्रेज को लोगों को कतई मंजूर नहीं था कि हमारे रहते हुए को और यहाँ पर बिजनेस करे। तो 1759 में क्या हो जाता है, बेदरा का युद्ध हो जाता है। किसके बीच, अंग्रेज और ये डचों के बीच। अंग्रेज और डचों के बीच क्या हो जाता है 1759 में बेदरा का युद्ध। और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने जो है डचों को हरा दिया और कहा कि चलो भागो यहां से, अकेले हम यहां पर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, अपनी कंपनी चलाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर पूछा जाता है। ठीक है, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने ये डच को हरा दिया, यहां से भगा दिया कि कहा कि चलो जाओ यहां से, अकेले हम क्या करेंगे, अकेले हम यहाँ पर बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और मैंने बताया कि डचों से पहले कौन आ गए थे, यहाँ पर ब्रिटिश जो है आ चुके थे। इससे पहले जस्ट पहले वीडियो में मैंने पूरे कंप्लीट ब्रिटिश को करा दिया है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि डचों को कैसे भगाया अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है और अंग्रेजों ने जो है ये डचों को कहा, युद्ध होता है, डच यहाँ से हार जाते हैं और सीधा यहाँ से भगा देता है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना, पुर्तगाली आए हुए थे, पुर्तगाली से अंग्रेजों ने क्या कर लिया, वैवाहिक संबंध बना लिया, उनको थोड़ा साइड में कर दिया पुर्तगालियों को। डचों को जो है बेदरा के युद्ध में हरा दिया, डच को हटा दिया। केवल आप देखिए यहाँ पर अंग्रेज जो है पूरा अपने स्टेब्लिश जमा चुके हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, डच समझ आया, 1759 में अंग्रेजों ने इसको यहां से भगा दिया। अगला हम देखते हैं फ्रांसीसी भी कंपनी यहां पर आई हुई थी अपना बिजनेस करने के लिए भारत में। ठीक है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व है, केवल उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं 1742 में। देखो मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, केवल उस पर मैं चर्चा करूंगा, वरना तो पढ़ने के लिए तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर हम पूरे डिटेलिंग में जाएंगे। जो काम का नहीं है उनको हम साइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है उसको हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखा अपने अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से वैवाहिक यानी कि रिश्तेदारी करके पुर्तगालियों को साइड कर दिया, डचों को जो है बेदरा के युद्ध में हराकर बगल कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रांसीसियों को कैसे बगल कर देता है और पूरा जो है शासन किसके हाथों में चला जाता है। मैंने पूरे वीडियो जो है ब्रिटिश इससे पहले कंप्लीट करा दिया, अब डिटेल आगे देखिए। ठीक है, 1742 में पहला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, उसका क्या नाम था, डुप्ले था। ये गवर्नमेंट एग्जाम में चीख कर पूछा जाता है कि प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का क्या नाम था। ठीक है, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का क्या नाम था, डुप्ले था, आपको ध्यान में रखना है। इसके समय ही पहला आंग्ल कर्नाटका युद्ध हुआ, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, आपको प्रथम जब आंग्ल कर्नाटका युद्ध हुआ उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, तो डुप्ले थे, आपको ध्यान में रखना। बहुत बार इसे पूछा जाता है, या फिर यह भी पूछा जाता है कि डुप्ले के समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो पहला आंग्ल कर्नाटका युद्ध हुआ था। यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा प्रथम आंग्ल कर्नाटका युद्ध के बारे में बता देता हूं। प्रथम आंग्ल कर्नाटका युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 तक। ये सन आपको ध्यान में रखना ही रखना है, जितने मैं करा रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। 1742 में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन था, डुप्ले था, आपको ध्यान में रखना है। और ये डुप्ले के समय ही प्रथम आंग्ल कर्नाटका युद्ध हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। और ये पहला कर्नाटका युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 तक हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये
जो आंग्ल कर्नाटका युद्ध हुआ था, आपको ध्यान में रखना है, यूरोप में एक जगह है ऑस्ट्रिया। यूरोप में कौन सी जगह है? यूरोप में कौन सी जगह है? ऑस्ट्रिया। और यूरोप में जो है आपको ध्यान में रखना है, ये ऑस्ट्रिया पर अपना उत्तराधिकार बनने के लिए, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यूरोप में, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बता दूं, ऑस्ट्रिया एक जगह है, वहां पर उत्तराधिकारी बनने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हो रहा था, तगड़ा युद्ध हो रहा था कि ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकारी हम बनेंगे बोल रहा था इंग्लैंड, इधर फ्रांसीसी बोल रहा था कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी कब्जा हम करेंगे, यहाँ का उत्तराधिकारी हम बनेंगे। तो उसी मैटर को लेकर भारत में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम पहला कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको समझ आए, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार करने के लिए फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध होते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार जमाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। उसका जो परिणाम, जो झगड़ा यहां पर भी हुआ भारत में, उसे प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, यूरोप में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी के लिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और ये प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में आपको ध्यान रखना है, ये डुप्ले यहां पर जो है जीत जाता है, यानी कि प्रथम आंग्ल कर्नाटक जब युद्ध होता है तो ये डुप्ले जो है अंग्रेजों को हरा देता है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज हार जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज हार जाते हैं, ठीक है। चलिए, और ये प्रथम आंग्ल कर्नाटक जो युद्ध है, एक्सला-सापेल की संधि के तहत युद्ध की समाप्ति होती है। एक्सला-सापेल संधि के तहत युद्ध की समाप्ति होती है, ठीक है। मैं आपको डिटेल से बता दूं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है सन को पूछा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है गवर्नर जनरल कौन था, आपको ध्यान में रखना है, डुप्ले था। इसका रीजन क्या था? ऑस्ट्रिया पर जो है उत्तराधिकार करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, ठीक है। और इंडिया में भी आप देखेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, तो उसी के कारण जो है यहां पर भी युद्ध होता है, जिसे प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहते हैं। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? अंग्रेज हार जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 1668 में फ्रांसीसियों ने प्रथम कारखाना जो है सूरत में स्थापित किया, ठीक है। ये फ्रांसीसियों ने 1668 में अपना प्रथम कारखाना कहां डाला? सूरत में स्थापित किया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है केवल उस पर आपको ध्यान में रखना है। चलिए, दूसरा जो फ्रांसीसी गवर्नर था उसका क्या नाम था? काउंट डी लाली, आपको ध्यान में रखना। प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? डुप्ले था। और डुप्ले के समय प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था और उसमें जो है डुप्ले जीत गया था, ठीक है, यानी कि फ्रांसीसी जीत गए थे। और दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का क्या नाम था? काउंट डी लाली। काउंट डी लाली से बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इनके समय 1760 में, ठीक है, वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का युद्ध, ये सन आपको याद में रखना है, ठीक है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है, किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ। यहां पर इस बार जो है फ्रांसीसी हार जाते हैं, ठीक है। ये देखो, लाली वर्सेस आयर रूट, आपको ध्यान में रखना है। और यहां से फ्रांसीसी हार जाते हैं और जो है कहीं कहीं अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को यहां से भगा देते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है और इस बार जो है फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे? ये काउंट डी लाली थे। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? ये आयर कूट थे, आपको ध्यान में रखना। और वांडीवास के युद्ध में यहां पर जो है फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेजों ने ही फ्रांसीसी को यहां से भगा देता है, ठीक है। तो आप समझिए धीरे धीरे, सबसे पहले पुर्तगालियों, देखो भारत में यूरोपीय कंपनी में कौन आया था? पुर्तगाली। अंग्रेजों ने जो है पुर्तगालियों से अपना संबंध बना करके उन्हें साइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजों ने डच जो कंपनी आई थी उनको बेदरा के युद्ध में 1759 में बेदरा के युद्ध में जो है हरा करके साइड कर दिया, कहा कि भैया हम ही अब करेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसके टक्कर में कौन था? फ्रांसीसी कंपनी भी भारत में व्यापार कर रही थी। अब अंग्रेजों को लगा कि नहीं, भारत में हम बस क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। अब देखना कि 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है और यहाँ पर जो है फ्रांसीसी हार जाता है और अंग्रेजों ने यहाँ से फ्रांसीसियों को भगा देता है, ठीक है। आप देखिए किस तरह से अंग्रेजों ने जो यूरोप से जो कंपनी आई थी उनको भगा दिया, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और जितने भी मैंने बताए पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त जो है आप डच में लेकर या फिर फ्रांसीसी कंपनी को लेकर मत देखिएगा, क्योंकि ये जो जितने भी बताया बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में
पूछा भी जा चुका है। ठीक है, आई होप आपको जो भारत में यूरोपीय कंपनी, पुर्तगाली मैंने कंप्लीट करा दी है, डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी भी कंप्लीट करा दी है, अच्छे से समझ आ गया होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। चले, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।